क्या आपको पता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और शेर और बिल्ली की कहानी क्या थी? आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। क्या आप जानते हैं कि शेर की मौसी यानी बिल्ली को अल्लाह ने क्यों और कब पैदा किया? तो यारो, जब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर एक विशाल कश्ती बना रहे थे और जब ये कश्ती बनकर तैयार हो गई थी तो उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया कि हर एक जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिसके बाद तूफान नूह आया और कश्ती पानी पर तैरने लग गई। यानी जब सारे जानवर कश्ती में सवार हो रहे थे तो उसमें चूहों का एक जोड़ा भी शामिल था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे तो इन चूहों की संतान कश्ती पर बढ़ती चली गई और फिर इन बहुत सारे चूहों ने कश्ती पर मौजूद खाने पीने का सामान और भी बहुत सारी चीजों को खराब करना शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने जब इन चूहों से परेशान होकर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह का हुक्म आया कि शेर के बदन पर हाथ फेरो। और यारो, ऐसा करते ही शेर को एक जोरदार छींक आई, जिससे उसकी नाक से एक नर और एक मादा बिल्ली का जन्म हुआ और फिर इन बिल्लियों ने चूहों की बजा डाली। आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी, इतना लंबा नाम, लेकिन अगर आप इस नाम की कहानी सुनोगे तो कभी जिंदगी में इस नाम को नहीं भूल पाओगे। पहले मुझे लगा फेक न्यूज है, फेक न्यूज का जमाना है, फेक न्यूज होगी, लेकिन जब मैंने फैक्ट चेक किया ये कहानी असली है। ये कहानी आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। इस कहानी को सुनकर जाइए और मैंने एक शायरी लिखी है, वो भी सुनकर जाइएगा इस पर। आमिर अल मेहदी है लीबिया से, बाकी लोगों के साथ ये भी हज पर जा रहे थे। सिक्योरिटी चेक में इनके सरनेम में अल गद्दाफी होने की वजह से सिक्योरिटी में डिले हुआ और जब तक सिक्योरिटी क्लियर हुई तब तक प्लेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। और ये रूल है, अगर प्लेन के दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो फिर किसी को अलाउ नहीं किया जाता अंदर। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ये दौड़कर गेट्स पर आए, लेकिन प्लेन के दरवाजे नहीं खोले गए। तब वहां सब लोगों ने इन्हें समझाया कि शायद तुम्हारी किस्मत में इस बार का हज नहीं था, लेकिन इनका ईमान, इनका भरोसा इतना पक्का था खुदा पर, बोले कि नहीं, इंशाल्लाह मैं हज पर जरूर जाऊंगा। वो प्लेन वहां से टेक ऑफ कर गया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आई, प्लेन को दोबारा वही लैंड कराना पड़ा। इन्होंने फिर रिक्वेस्ट की, लेकिन पायलट ने दरवाजे फिर नहीं खोले। प्लेन ने वो फॉल्ट क्लियर किया और फिर से उड़ गया। फिर से टेक्निकल प्रॉब्लम आई, फिर से दोबारा लैंड कराना पड़ा। और पता है पायलट ने क्या कहा? मैं कसम खाता हूं जब तक प्लेन को नहीं उड़ाऊंगा, टेक ऑफ नहीं करूंगा, जब तक आमिर अल मेहदी प्लेन में नहीं आ जाएगा। आमिर को क्लियरेंस दिया गया, प्लेन में बैठ गए और वो प्लेन की फाइनल उड़ान थी। उसके बाद कोई फॉल्ट नहीं आया। मौत से लड़ने वाले मरने से नहीं डर सकते। लिखी है जिंदगी तो यूं ही नहीं मर सकते। वो मेरा रब है जिसकी मर्जी से सब होता है। अगर उसकी मर्जी ना हो तो तुम उड़ाने नहीं भर सकते। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हार्ट की सर्जरी किसने की थी? देखिए शेर। दुनिया में हुई पहली ओपन हार्ट सर्जरी जो कि फरिश्तों ने करी और अल्लाह ने करवाई। इससे पहले तसव्वुर भी नहीं था कि इंसान का दिल बाहर निकाला जा सकता है। दरअसल इसी जगह एक दफा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में ही दो फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। फिर आपके सीने को चाक करके दिल निकाला, फिर दिल में से खून का एक लोथड़ा निकाला और फरमाया ये शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्तरी में रखकर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके उसकी जगह वापस रख दिया। तो आपका फर्ज बनता है अब इस वीडियो को शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी मुसलमान भाई इसे देखें। 2025 के हज के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे अल्लाह की कुदरत कहना गलत नहीं होगा। लीबिया का एक नौजवान आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी हज की नीयत से एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन उसके नाम की वजह से उसे बोर्डिंग से रोक दिया गया। जब तक मामला सुलझा, फ्लाइट उड़ चुकी थी, लेकिन आमिर मायूस नहीं हुआ और कहा, मैं हज की नीयत से निकला हूँ, इंशाअल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। और अगले ही पल अल्लाह की कुदरत देखिए, फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई और उसे वापस उसी एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा, लेकिन उसे फिर भी चढ़ने नहीं दिया गया और फ्लाइट फिर से उड़ गई। लेकिन फिर से फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से दूसरी बार भी वही फ्लाइट वापस लौटी और इस बार पायलट ने ऐलान किया, जब तक आमिर सवार नहीं होंगे मैं ये जहाज नहीं उड़ाऊंगा। आमिर को फ्लाइट में बैठाया गया और वो हज के लिए रवाना हो गए। जब नीयत पाक हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आमिर की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर सकता है।